बिल आता है तो आप उसके अगेंस्ट अपनी अमेंडमेंट फाइल करते हैं, आप उसके अगेंस्ट अपनी सजेशन देते हैं जो कि स्पीकर टेकअप करता है और वो रिजेक्ट होती है या एक्सेप्ट होती है। एक अमेंडमेंट पेश नहीं की ऑपोजिशन ने। तो मैं ये समझता हूँ कि बजाय सिर्फ ये बातें करने के, जो सिस्टम है, कोई बिल आता है, हमारे पास नेशनल असेंबली में बिल आता है, सेनेट में बिल आता है, तो हम उसमें अमेंडमेंट जमा कराते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सेंटर साहब, आप इन कमेटियों के मामला बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं। ये जो आज माहौल बना है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, एहतजाज भी देखा गया, लेटर भी आ गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि जी चेयरमैन नैब नहीं डीजी नैब आए, ये इस माहौल के बारे में आप क्या कहेंगे जो आज हुआ है? चेयरमैन नैब नहीं आए और कमेटी की प्रोसीडिंग सस्पेंड कर दी गई और चेयरमैन कमेटी ने कहा कि जी कमेटी पीएसी नहीं चलेगी जब तक कि चेयरमैन नैब नहीं आएंगे। चेयरमैन नैब नहीं आए और कमेटी की प्रोसीडिंग सस्पेंड कर दी गई। जी अच्छा। और चेयरमैन कमेटी ने कहा कि जी कमेटी पीएसी नहीं चलेगी जब तक कि चेयरमैन नैब नहीं आएंगे। साहब ये बताइए कि अब हो क्या सकता है? क्या दोबारा बुलाया जाता है? कहा जा रहा है जी दोबारा बुलाया जाएगा चेयरमैन नैब को, और अगर वो नहीं आते तो फिर क्या किया जाएगा? और क्या प्राइम मिनिस्टर इस तरह से खत लिखकर रुकवा सकते हैं कि जी फलां बंदा नहीं पेश होगा, जिस तरह उन्होंने लिखा है कि जी चेयरमैन नैब को जाने की जरूरत नहीं है? तो क्या प्राइम मिनिस्टर के पास ये इख्तियार होता है? नहीं, बिल्कुल कमेटी एक्शन ले सकती है। चेयरमैन नैब के खिलाफ प्रिविलेज मोशन हो सकता है और जो कि मैं समझता हूँ जो हमारे चेयरमैन है पीएससी कमेटी के, इससे हटकर जिस तरह पीपल्स पार्टी की तरफ से तो अब तो लॉन्ग मार्च का भी कहा गया है, लेकिन फॉरेन फंडिंग का जो मामला है उस पर आप कह रहे हैं जी ये फर्द जुर्म आयद हो गई है और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा है जी खुद नोटिस लेना चाहिए। लेकिन वजीर आजम कहते हैं कि जी सब जमातों की होनी चाहिए स्क्रूटनी और रिपोर्ट सामने आनी चाहिए, पीपल्स पार्टी आपकी जमात की भी, नून लीग की भी। आप क्या कहते हैं? जी देखिए, फॉरेन फंडिंग का इशू सिर्फ पीटीआई का है, एक तो मैं ये बात क्लियर कर दूं, और किसी पार्टी का नहीं। और स्पेशली पीपल्स पार्टी की मैं बात करता हूं, हमारे बैंकों ने, मैंने नहीं, पार्टी ने नहीं, बैंकों ने ये लिख के दे दिया है कि पीपल्स पार्टी ने कभी कोई फॉरेन फंडिंग रिसीव नहीं की। ये फॉरेन फंडिंग का इशू इज ओनली रिलेटेड टू पीटीआई। और बाकी अगर कोई पार्टियों का इशू है, जो कि मैं नहीं समझता कि कोई है, जो पीटीआई बना रही है इसलिए क्योंकि उनके फॉरेन फंडिंग का इशू है, तो वो पीटीआई बना रही है। इलेक्शन कमीशन ने आज तक हमें किसी फंडिंग के लिए आज तक कोई नोटिस नहीं दिया। अच्छा, डील की बहुत सी बातें हो रही थी, बहुत से लोग जरदारी साहब के साथ भी जोड़ रहे थे कि जी उनसे फार्मूला पूछा जा रहा है, उस पर की भी एक तरह से तरदीद छपी थी, मगर अब तो डीजी आईएसपीआर ने बाकायदा कहा है कि कोई डील नहीं हो रही। इस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरी चीज ये कि मियां जवेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे, उनकी वापसी के बारे में बताएं। देखिए, मुझे कोई डील का नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आ रही कि आईएसपीआर को क्या जरूरत पड़ी ये सब नेशनल टीवी पे आके ये बात करने की। कौन सी डील हो रही है, उन्हीं को पता है अगर कोई डील हो रही है, और क्या जरूरत थी इसकी क्लेरिफिकेशन देने की। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज द नीड फॉर आईएसपीआर टू मेक द स्टेटमेंट, और मुझे नहीं पता कि कोई डील हो रही है या नहीं। मंडला साहब, आखिरी सवाल, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लाहौर में डेरे डाले हैं, जरदारी साहब भी कह रहे थे कि अब तो पंजाब से हमने देखना है सारे मामले को, तो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, बल्दियाती कानून के बारे में, निज़ाम के बारे में बिलावल कह रहे हैं जी सिंध वाला निज़ाम लाना चाहिए पंजाब में, जबकि सारी जमातें सिंध की जितनी जमातें हैं, विफाकी जमात भी, सब जमातें तो एहतजाज कर रही हैं जो सिंध में निज़ाम लाया गया उस पर। देखें जी, सिंध में जो बिल हम लाए हैं, अगर उस पे कोई ऑब्जेक्शन है तो वो अपने पॉइंट्स या अपनी चीजें सबमिट करें। वर्बली सिर्फ ऑब्जेक्शन करने का कोई फायदा नहीं है। पार्लियामान का एक सिस्टम है, कोई बिल आता है तो आप उसके अगेंस्ट अपनी अमेंडमेंट फाइल करते हैं, आप उसके अगेंस्ट अपनी सजेशन देते हैं जो कि स्पीकर टेकअप करता है और वो रिजेक्ट होती है या एक्सेप्ट होती है।
एक अमेंडमेंट पेश नहीं की ऑपोजिशन ने। तो मैं ये समझता हूँ कि बजाय सिर्फ ये बातें करने के, जो सिस्टम है, कोई बिल आता है हमारे पास, नेशनल असेंबली में बिल आता है, सेनेट में बिल आता है, तो हम उसमें अमेंडमेंट जमा कराते हैं कि जी ये चीज गलत है, ये ओमिट होनी चाहिए, ये अमेंड होनी चाहिए, ये ऐसे होनी चाहिए। तो अगर आप अमेंडमेंट जमा नहीं कराएंगे तो आप फिर कैसे चेंज लाएंगे किसी बिल में? सिर्फ ये कह देना कि ये बिल सही नहीं है, इसका तो कोई फायदा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर सलीम मानी, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।